नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक एक नियम। और एक एक नियम जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक एक यानी कि एक एक यानी एक से अनेक और अनेक से एक। अब इसे हम दो तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास अनेक वस्तुओं के दाम दिए हुए हैं और हमें अनेक से एक पर जाना पड़ेगा। यानी मान लीजिए कि हमारे पास 5 वस्तुओं का दाम लिखा हुआ है तो हमें 5 से भाग करना पड़ेगा। और अगर एक वस्तु का दाम दिया हुआ है और एक से हमें अनेक वस्तुओं का दाम चाहिए, यानी कि मान लीजिए कि आपको 5 पेन का दाम निकालना है और एक पेन का दाम दिया हुआ है, तो आपको यहां पर गुणे 5 करना पड़ेगा। यही है कुल एक एक नियम, यानी एक से अनेक और अनेक से एक। अब एक एक नियम को हम और शॉर्ट में समझते हैं। जब हमें कास्ट ऑफ मेनी दिया हो और हमें कास्ट ऑफ 1 निकालना हो तो हम भाग करेंगे, और हमें कास्ट ऑफ 1 दिया हो और हमें कास्ट ऑफ मेनी निकालना हो तो यहां हमें गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जब हमें कई वस्तुओं का मूल्य दिया होता है और एक वस्तु की कीमत हमें निकालनी होती तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा उनकी संख्याओं से। जब हमें एक वस्तु की कीमत दी होती है और हमें कई वस्तुओं की कीमत निकालनी होती है तो हमें गुणा करना पड़ता है उनकी संख्याओं से। तो ये तो बात हो गई एक एक नियम। मुख्य रूप से 2 ही कंडीशन हो सकती है। पहला, अनेक वस्तुओं का मूल्य दिया हो तो आपको सबसे पहले एक वस्तु का मूल्य निकालना पड़ेगा। तो आपको इसकी वैल्यू निकलेगी अनेक वस्तुओं का मूल्य बटे उनकी संख्या। तो हमें एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अनेक वस्तुओं का जो मूल्य है तो जितनी वस्तुएं हैं उसे डिवाइड कर देंगे। यानी कि मान लीजिए हमारे पास 10 वस्तुओं का मूल्य है 50 रुपए। 10 वस्तुओं का मूल्य दिया गया है 50 रुपए। तो यहां पर कुल संख्या है वस्तुओं की 10 और कुल मूल्य है 50। तो हमें एक वस्तु का मूल्य निकालना है तो यह हो जाएगा 50 बटे 10। 50 बटे 10 यानी 10 बचे 50। इसका आंसर हो जाएगा 5। तो इसी तरीके से ये हमारी पहली कंडीशन हो जाती है जब अनेक वस्तुओं का मूल्य दिया होता है और हमें एक वस्तु का मूल्य निकालना पड़ता है। अब हमें एक वस्तु का मूल्य अगर दिया गया है और हमें अनेक वस्तुओं का मूल्य निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वस्तु का जो मूल्य होगा, एक वस्तु का मूल्य गुणे आपको जितनी संख्या में निकालना है। मान लीजिए आपको 10 का निकालना है, 20 का निकालना है, उतनी संख्या से आप गुणा कर देंगे, यानी वस्तु की संख्या। तो ये वस्तुओं की संख्या से हम गुणा कर देंगे एक वस्तु की कीमत को, तो इससे आपकी सारे वस्तुओं की कीमत निकल। इस सवाल को सॉल्व करते हैं इस तरीके के इबारती प्रश्नों को, तो हमें क्यूब्स फार्मूला लगाना चाहिए। CUBES। C फॉर है सर्किल, U फॉर अंडरलाइन एंड B फॉर बॉक्स, और E फॉर एलिमिनेट एंड S फॉर सॉल्व। तो हम इस तरीके के जब बड़े बड़े सवाल देखते हैं तो डर जाते हैं कि इसमें हम क्या करें। तो हमारा उसमें पहला स्टेप ये होना चाहिए, नंबर्स को सर्किल करना है। अब देखिए यहां पर 4 कलम है, 5 कलम है, यानी हमारे पास 3 नंबर है। अब हमारा काम है नेक्स्ट कि क्वेश्चन को अंडरलाइन करना। यहां पर मेन जो सवाल है वो क्या है, यहां पर है सवाल है उसको अंडरलाइन करना, मूल्य बताइए। उसके बाद क्या करना है, बॉक्स, यानी कि आप अगर यहां पर देखिए छोटा ही सवाल है, अगर बड़ा सवाल होता है तो हम उसमें जो मेन कीवर्ड्स होते हैं, वर्ड्स, उनको हम बॉक्स में ऐसे ऐसे लिख लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि क्वेश्चन हमारे सामने बिल्कुल एकदम सामने निकल के आ जाता है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। और फिर चौथा स्टेप होता है एलिमिनेट, यानी कि उस लंबे से सवाल में जितनी जरूरत की चीजें हैं केवल उन्हीं को ध्यान में रखना, बाकी सबको छोड़ देना। और सबसे लास्ट स्टेप है सॉल्व करना, यानी हम किसी भी क्वेश्चन को जब ये सारी चीजें हमें पता होंगी कि हमें करना क्या है और हमारे टारगेट्स क्या क्या हैं, क्या क्या दिया हुआ है, तो हमारे सामने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सवाल में हमें वो 3 कौन से स्टेप हैं जो हमें एक एक नियम में करने होते हैं। पहले हमें यह निकालना है कि क्या हमें दिया गया है। अब यहां पर जो दिया गया है उसमें हमें यह ध्यान रखना है कि कौन सी चीज हमें राइट लिखनी है, कौन सी चीज लेफ्ट में लिखनी है। अब देखिए लेफ्ट में वो चीज लिखी होगी जो आपको पता है और राइट में वो चीज लिखी होगी जो आपको निकालना है। अब आपने ये सर्कल कर लिया है तो आप यहां समझ सकते हैं कि कलम कलम यहां 2 बार है, रुपया यहां 1 बार है, यानी आपको रुपया निकालना है।
यानी रुपए को आपको दाहिने हाथ पे रखना है। यानी कि जो चीज आपकी फाइंड करनी है, जो चीज आपको पता करनी है, उसे आपको हमेशा दाहिने रखना है। जो चीज गिवन है, दी हुई है, उसे हमें पहले लिखना है। तो हम पहले जो दिया हो उसे लिख लेते हैं। 5 कलम बराबर 20 रुपए। अब हमारा दूसरा स्टेप कहता है जो मेनी है उसे एकल में लाना, यानी एक एक नियम अब हमें लगा देना है। अगर 5 कलम 20 रुपए की है तो एक कलम कितने की होगी? 20 को हमें इसी 5 से डिवाइड कर देना है, यानी भाग कर देना है। 5 चौका 20 हम आसानी से कर सकते हैं, यानी कि एक कलम का मूल्य यहां पर 4 रुपए आ गया है। अब हमें तीसरा स्टेप क्या कहता है कि अब मेनी जितने हमें चाहिए उतने से हम गुणा करेंगे। यानी अब हमें 4 कलम की कीमत चाहिए तो हमें 4 को 4 से गुणा कर देना है, यानी कि 16 रुपए। M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। ये क्या है? ये है व्यक्ति, M है व्यक्ति और डे है दिन। तो इनके रिलेशन वाले जो सवाल आते हैं उनको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम एक एक नियम से कर सकते हैं और हम एक डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोदते हैं। 15 दिन में इसी कुएं को खोदने के लिए कितने आदमी लगेंगे? देखिए यहां पर M1 और D1 बराबर M2 और D2। यहां पर M1 है 12 व्यक्ति गुणे D1 है 20 बराबर, यहां पर हमें M2 निकालना है, M2 फाइंड करना है और गुणे D2 है 15 दिन। तो यहां देखिए M2 बराबर क्या हो जाएगा? ये 15 इसके नीचे आ जाएगा, यानी M2 बराबर 12 गुणे 20 बटे 15। 5 3 15, 5 चौका 20, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 चौक 16 आदमी। एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में कार्य समाप्त कर सकता है। यदि 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो काम कितने देर में करेगा? तो 6 घंटे कितने में करें? यहां पर D2 हो जाएगा। चूंकि काम बराबर है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लगा लिया कि 8 घंटे काम करके वो 12 दिन में खत्म करता है काम, फिर 6 घंटे काम करके वो कितने दिन में करेगा। तो एक तो ये तरीका है कि हमने D2 बराबर हो गया 8 गुणे 12 भागे 6, तो इसको 6 दूनी 12 यानी 8 दूनी 16 दिन में। अब हम वापस आते हैं ट्रेडिशनल मेथड पे जो एक एक नियम का है, 3 स्टेप वाला। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमें 2 चीजें एक राइट में और एक लेफ्ट में रखनी होती हैं। तो लेफ्ट में वो चीज होती है जो हमें पता होती है और राइट में वो चीज होती है जो हमें निकालने होती है। अब देखिए 8 घंटे जब काम करता है तो हमारे पास दिन होते हैं 12। चलिए तो हम 1 घंटे का काम निकाल लेते हैं, 12 और ये 8 घंटे क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे। यानी कि 1 घंटे जब काम करेगा तो 12 अट्ठे 96 दिन उसके काम करने पड़ेंगे। अब हमें 6 घंटे का काम उसे निकालना पड़ेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 96 डिवाइड बाई 6 यानी कि 16 छक 96। तो एक तो ट्रेडिशनल 1 2 3 स्टेप वाले से भी आपका आंसर आएगा और जो हमने फॉर्मूला बताया M1 D1 M2 D2 के फॉर्मूले से भी आपका आंसर आ जाएगा। राम किसी काम को 6 दिनों में करता है और मोहन उस काम को 8 दिन में करता है। दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन लगेंगे? राम अगर किसी काम को 6 दिन में करता है और मोहन उसी काम को 8 दिन में करता है। अब यहां पर हम चूंकि का निशान लगा लेते हैं। चूंकि मतलब जो चीज हमें दी हुई होती है। अगर राम 6 दिन में कोई काम करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/6 काम करेगा। अब मोहन के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1/8, यानी कि 1/6 काम ये करते हैं, 1/8 काम ये करते हैं। अब दोनों अगर एक साथ आ जाएं तो 1/6 देन 1/8। तो सबसे पहले हमें इसका लासा निकालना पड़ेगा। देखिए 8 और 6 का लासा कितना होगा? 8 छक 48, 48 को अगर आधा कर दें 24, 6 चौका 24, 8 तिया 24, तिया 24, चौका 24, 24 नीचे लिख देंगे, ऊपर हो गया 4 धन 3 बराबर 7/24। अगर एक दिन में 7/24 काम कर रहे हैं तो पूरा कार्य करेंगे 24/7 दिन में। इसका पलट जाएगा, 7 का पहाड़ा पढ़िए 24 से ज्यादा ना हो।
7 तरीके 21 और 3/7, 3 सही 3/7 दिन हो गए। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। 10 आदमी या 12 औरतें किसी काम को 10 दिन में करते हैं, वही कार्य 5 आदमी और 6 औरतें कितने दिनों में करेंगी? 10 आदमी या 12 औरतें लिखा हुआ है 10 दिन में करते हैं, यानी कि 10 आदमी बराबर 12 औरतें हैं। तो यहां पर एक आदमी बराबर कितना हो जाएगा? 12/10 औरतें, यानी कि हम इसे 2 से डिवाइड कर दें तो 2 छक 12 और 2 पंचे 10, 6/5 औरतें। तो यहां पर अब सवाल में आते हैं, एक आदमी बराबर है 6/5 औरतें, तो 5 आदमी बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणे 6/5 और धन 6 औरत पहले से है। तो यहां पर कुल कितनी औरतें हो जाएंगी? 6 + 6 12 औरत, यानी कि अब आपको काम निकालना है 12 औरतों का। अब यहां दिया हुआ है कि 10 आदमी या 12 औरतें 10 दिन में काम करते हैं, यानी कि 5 आदमी और 6 औरतें उसी काम को 10 दिन में, किसी काम को 8 दिन में और बी किसी काम को 12 दिन में करता है। अगर दोनों ए और प्लस बी मिल जाएं तो उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो हम यहां पर क्या करेंगे कि ए के 1 दिन का काम निकाल लेंगे, बी के 1 दिन का काम निकाल लेंगे। ए के 1 दिन का काम है 1/8, यानी 8 का 1 हिस्सा। फिर यही बी के 1 दिन का काम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1/12। अब ये दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/8 धन 1/12। अब यहां पर 8 तिरिक 24, 12 दूना 24, 3 धन 2/24, यानी कि 5/24, यानी कि ए और बी एक दिन में 5/24 कार्य करेंगे। तो पूरा कार्य कितने दिनों में करेंगे? पूरा कार्य बराबर, अब ये 5/24 पलट जाएगा, अब ये हो जाएगा 24/5, 24/5, यानी 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 24 से ज्यादा ना हो। 5 चौका 20 और 4 24, इतने दिन। 4 मीटर तार का मूल्य 10 रुपए है, तो 37.5 रुपए में कितने तार आएंगे? अब हमें क्या करना है? राइट में वो लिखेंगे जो हमें निकालना है, लेफ्ट में वो लिखेंगे जो हमें दिया है। चूंकि 10 रुपए बराबर 4 मीटर तार। अब देखिए यहां सवाल में तो 4 मीटर पहले दिया हुआ था, लेकिन हम इसे बाद में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जब हमें जो चीज निकालनी होती है उसे हम दाहिने पर रखते हैं, जो चीज हमें पता होती है उसे बाएं तरफ रखते हैं। तो 10 रुपए में अगर 4 मीटर तार मिल रहा है तो 1 रुपए में कितना मिलेगा? 4/10, इसलिए और इसलिए, ये देखिए इसलिए का निशान। इतने रुपए में 37.5 रुपए में क्या होगा? फिर वही मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/10 गुणे 37.5। एक के दशमलव हटेगा तो एक और जीरो नीचे बढ़ जाएगा। अब ये 100 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? इसको गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20, 7 चौक 28, 28 2 30 और 3 चौको 12, 12 3 15 और बटे 100, 2 0 2 0, यानी कि 15 मीटर तार आएगा 37 रुपये 50। यदि काजू के 1 किलो के चौथाई का मूल्य 40 है तो 50 ग्राम काजू का मूल्य कितना होगा? हमें यहाँ पर क्या दिया है? 1 किलोग्राम के चौथाई का मूल्य 40 रुपये है, तो 50 ग्राम का मूल्य बताना है, यानी कि हमारा मूल्य होगा दाहिने साइड में। हमारे पास 1 किलो में अगर हमें 50 ग्राम में निकालना है, यानी कि हमें किलो को भी ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम को हम 1/4 कर देंगे। चौथाई का मतलब 4 से भाग। अब ये इतने ग्राम बराबर हो गया 40 रुपए। ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप है कि हमें 1 ग्राम का निकालना है, तो चलिए हम 1 ग्राम बराबर निकाल लेते हैं। अब ये 40 हो गया और ये उधर जाएगा, पलट जाएगा, तो इसे हम गुणा करेंगे 4/1000 से। अब यहां पर 1 1 काट दीजिए, 4 चौका 16/100 भी लिख लेते हैं। अब हमें चाहिए 50 ग्राम, 50 ग्राम चाहिए, तो हम इसी में 16 × 50 भागे
100 कर लेते हैं, 50 एकम 50, 50 दूना 100, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 8 रुपए। एक कमीज बनाने में 1.75 मीटर कपड़ा लगता है, तो हमें 35 मीटर में कितनी कमीज बनेगी, कितनी कमीज बनेगी, यानी हमें कमीज की संख्या को दाहिने हाथ पर रखना है और पहले हमें लिखना है उसकी लंबाई, यानी कि 1.75 मीटर बराबर एक कमीज। तो 1 मीटर में कितनी होगी, 1/1.75। अब दिया हुआ है 35 मीटर में कितनी बनेगी, तो कितना हो जाएगा 1.75 और गुणे हो जाएगा 35। तो सबसे पहले हमें दशमलव हटा लेते हैं, तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 से गुणा हो जाएगा। अब इसे डिवाइड करते हैं, 5 7 35, 5 3 15, 5 5 25, 7 एकम 7, 7 5 35, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, यानी एक दुकानदार है और 10 रुपए की एक बोतल बेचता है फुटकर में और 240 रुपए की 30 बोतलों का एक कैरेट बेचता है। अब सवाल यह है कि अगर वंदना के पास 185 कोक बोतल खरीदनी है तो उसे कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी। तो यहां पर हमें सबसे पहले तो यह देखना होगा कि 185 बोतल में कितनी कैरेट आ जाएंगी। यहां पर अगर हम एक एक नियम लगाएं तो 30 बोतल बराबर 1 कैरेट, एक बोतल बराबर कितना हो जाएगा 1/30। अब हमारे पास 185 बोतलें हैं तो कितने कैरेट हो जाएंगे, 1 गुणे 185 भागे 30, तो हमारे पास इतनी कैरेट हो गई। अब देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 18 से ज्यादा ना हो, 3 छक 18, यानी कि यहां पर 180 तो सीधे सीधे डिवाइड हो जाएगा +5, यानी कि हमारे पास 6 कैरेट तो सीधी सीधी आ गई 6 कैरेट, और 5 हमें अलग से फुटकर खरीदना पड़ेगा। तो हम वापस आते हैं, देखिए 6 कैरेट का दाम हो जाएगा, 1 कैरेट का मूल्य है 240 रुपए। तो पहले तो 6 गुणे 240 कर देंगे और प्लस फुटकर में हमें खरीदना है 5, तो 5 गुणे 10 हो जाएगा। तो इसको अगर हम गुणा करेंगे तो हमें इसका उत्तर आ जाएगा। ये थोड़ा मजदूर की 5 दिनों की मजदूरी 165 रुपये है, तो 25 दिन की मजदूरी बताओ। तो 5 दिन की मजदूरी 165 रुपये, तो 1 दिन की हमें निकाल लेनी पड़ेगी। चूंकि 5 दिन की मजदूरी है 165 रुपये, इसलिए 1 दिन की मजदूरी बराबर 165। अब हमें जितने नंबर हैं उसे डिवाइड कर देना है, यानी 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, यानी कि 1 दिन में वो 33 रुपये कमाता है। अब हमें चाहिए 25 दिन की मजदूरी, तो 25 दिन से हमें गुणा कर देना है। ये डबल इन्वर्टेड कामा का मतलब होता है कि हम वही चीज लिख रहे हैं जो ऊपर लिखा हुआ है। तो 33 गुणे 25 हो जाएगा, तो 25 तिया 75, हासिल आया 7, 25 तिया 75 और 7 82, 825। तो इस तरीके से एक एक नियम बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें आपको बस इन्हीं 3 स्टेप्स का ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले दिए गए नंबर को लिख लेना है, फिर हमें एक की क्वांटिटी निकाल लेनी है, एक की कीमत निकाल लेनी है, फिर उसके बाद जितनी क्वांटिटी में हमें पूछा गया है उससे गुणा कर देना है। बस इन्हीं 3 स्टेप्स के साथ हम इस एक एक नियम के सारे सवालों को कर लेंगे। अगर आपको एक एक नियम से संबंधित किसी सवाल में कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट्स में भेज सकते हैं या हमें उसकी फोटो खींच करके पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। धन्यवाद।